श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया है उसके पीछे शोक मत करो। जो तुम्हारा है वह किसी भी हालत में तुम्हारे जीवन में बना रहेगा। जो चीज जानी है उसे जाने देना सीखो। जो चीज तुम्हारी है वह किसी भी बाधा को पार करके तुम्हारे पास आएगी। इसलिए धैर्य रखिए, श्रद्धा रखिए और अपने भीतर की ऊर्जा को कमजोर मत पड़ने दीजिए। जीवन की यात्रा में भी लोग, अवसर और घटनाएं ठीक वैसे ही होते हैं। जब तक उनका हमारे जीवन में होना जरूरी होता है वे रहते हैं, और जब उनकी भूमिका समाप्त हो जाती है वे आगे बढ़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा, जो गया है वह फिर आएगा, परंतु जो तुम्हारे हृदय में स्थिर है वही सत्य है, वही चिरंतन है। तो फिर तुम क्यों उस अस्थाई के पीछे रोते हो? क्यों उस बीते हुए क्षण को पकड़ना चाहते हो जिसे समय ने आगे धकेल दिया है? जो तुम्हारे साथ रह गया है वह है अनुभव, ज्ञान और तुम्हारा अपना आत्मबल। जिसे तुमने खोया समझा, हो सकता है वही खोना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति बन जाए, और जिसे तुमने पाया समझा, हो सकता है वही पाने से तुम्हारी आत्मा की शांति छिन जाए। इसलिए जीवन में घटना को न तो बहुत ऊंचा समझो न बहुत नीचे। हर अनुभव, हर मोड़, हर रुकावट और हर साथ केवल एक अध्याय है इस विशाल जीवन ग्रंथ का। और याद रखो प्रिय भक्तों, जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तब ईश्वर तुम्हें गढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हम सभी ने कभी न कभी यह अनुभव किया है। हम कोई सपना देखते हैं, उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं, फिर भी जब वह पूरा नहीं होता तो दिल टूट जाता है। ऐसा लगता है कि मानो सारी दुनिया हमारे खिलाफ है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर असफलता और हर रुका हुआ प्रयास एक गहरा संदेश लेकर आता है। हो सकता है वह चीज हमारी किस्मत का हिस्सा न थी। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ी और मेहनत कर लेते तो शायद सफलता मिल जाती। लेकिन जब किसी चीज को हर दिशा से पकड़ने की कोशिश करने के बावजूद भी वह हमसे दूर होती जाती है, तो यह संकेत होता है कि ब्रह्मांड हमें किसी और राह पर ले जाना चाहता है। जब कोई चीज बार बार हमारे हाथ से फिसलती है तो हमें दुखी होने की बजाय यह सोचना चाहिए कि क्या यह सच में हमारी यात्रा का हिस्सा थी। जिस तरह एक किसान पूरी श्रद्धा से बीज बोता है, मिट्टी को जोतता है, पानी देता है, परंतु अंततः फसल कैसी होगी यह प्रकृति पर निर्भर करता है। उसी प्रकार हम भी अपने प्रयास तो कर सकते हैं, परंतु परिणाम हमारे भाग्य की किताब में पहले से ही दर्ज होता है। भाग्य और प्रयास का संतुलन कभी कभी हमें वही नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि वही मिलता है जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। आज जो खो गया हो सकता है वह भविष्य में हमारे लिए दुख का कारण बनता। आज जो नहीं मिला हो सकता है वह हमें गलत रास्तों पर ले जाता। इसलिए जो भी परिणाम मिलता है उसे स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम किसी चीज के लिए बहुत तड़पते हैं और वह तुरंत नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी देर से मिलना भी किस्मत की गहरी योजना होती है। सोचिए, अगर एक कच्चा फल समय से पहले तोड़ लिया जाए तो वह स्वादहीन और पोषक रहित होगा, परंतु वही फल यदि अपने सही समय तक वृक्ष पर टिका रहे तो वह पूरी तरह मीठा और पौष्टिक बनता है। ठीक इसी तरह जीवन में बड़े उपहार भी तभी मिलते हैं जब हम उन्हें समझने, संभालने और उनकी कद्र करने लायक बन जाते हैं। अगर कोई चीज समय से पहले मिल जाए तो हम उसकी असली कीमत नहीं समझ पाते। विलंब का रहस्य, जो भी चीज जीवन में देर से आती है वह अधिक मूल्यवान होती है, क्योंकि तब तक हमने संघर्ष की कठिनाइयों को सहा होता है, अपनों का असली चेहरा पहचाना होता है, स्वयं को गहराई से समझा होता है। तब जब सफलता मिलती है, जब सच्चा प्रेम मिलता है, जब अवसर आता है, तो हम उसे अभिमान से नहीं बल्कि आभार और विनम्रता से स्वीकार करते हैं। कभी कभी जीवन में जो चीज हमें चाहिए होती है वह तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जब वह चीज हमें मिलती है तो हम उसे पूरी तरह से समझ पाते हैं। हम उसे संजोने की काबिलियत हासिल कर लेते हैं। जब हम अपने रास्ते पर चलते हैं बिना किसी डर या संकोच के, तो रास्ते अपने आप हमारे लिए आसान हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखो, जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और मेहनत करते रहो। और जब वह आएगा
तो तुम देखोगे कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा पल होगा। जीवन में सफलता और संघर्ष दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो हमें जीवन के हर कदम पर साथ मिलती हैं।